हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो माई सेल्फ प्रिया एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। चेंज। सबसे पहले हम जानेंगे कि चेंज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब चेंज क्या होता है? किसी चीज का बदलना, ठीक है, उसको हम चेंज कहते हैं। अब वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। पहला फिजिकल चेंज एंड दूसरा केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है? जिसमें कोई फिजिकली चेंजेस हो। मतलब देखो, केमिकल चेंज क्या होता है? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं तो वो जब जल जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना। मतलब जब हम लोग उसको जलाते हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे चेंजेस आ रहा है, तो वो हम लोग का केमिकल चेंज हुआ। बट जो हम लोग का फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होता है, सिर्फ उसका अपीरियंस चेंज होता है, फिजिकली चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और बाकी केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो हम लोग उसका नेम के बारे में भी जानेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है पहले ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। When one or more substance react to form a new substance। मतलब इसका मतलब है कि एक या फिर एक से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करती है कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, मतलब देखो, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस, मतलब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करती है और वो बनाती है कोई नया सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन तो जान गए, केमिकल रिएक्शन कि जब भी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। पर केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन को भी जानेंगे। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बस सिंपल, एकदम सिंपल है कि हम लोग जब केमिकल रिएक्शन जब होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक, एक एग्जांपल से समझो, ये डेफिनेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम लिए हैं हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, जो कि दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। दोनों गैस था लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में बना जब वो रिएक्ट हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब ये तो हम लोग का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये हम लोग का केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जब हम लोग ऐसे में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब इसी रिएक्शन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग का इक्वेशन कैसा है? H2 जो कि गैस था प्लस O2 जो कि गैस था, वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए? H2O जो कि लिक्विड है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन पता कैसे लगा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो उसके भी कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं, तब उसको जानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट का बदल जाना, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ये एग्जाम्पल में हम लोग देखे कि पहले तो दो ठो, देखो और एक चीज तुम लोग ध्यान में रखो, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, LHS में है, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट।
क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं। देखो, जो भी हम लोग का LHS लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो होगा रिएक्टेंट, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। देखो, दोनों जन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर दोनों रिएक्ट हुआ, तो ये होता है रिएक्टेंट। और जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो कि RHS साइड में होता है, वो होता प्रोडक्ट। सिंपल, ठीक है। जो रिएक्ट हो रहा वो रिएक्टेंट, और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट निकला उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना। अब कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसका स्टेट। यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, उसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। फिर चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस आता है, ठीक है। उसके बाद फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का भी फॉर्मेशन, मतलब गैस भी निकल जाता है, मतलब गैस का इवॉल्व होना, ठीक है। उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर हम लोग का फोर्थ नंबर में बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी चेंज होना, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर लास्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है ये समझो तुम लोग। प्रेसिपिटेट ये होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ इनसल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो मिक्स नहीं हो सकता पानी में, ठीक है, उसका फॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देके समझाए, जैसे कि सैंड और मिट्टी, ठीक है, दोनों मिक्स करो पानी में, तो जो मिट्टी है वो ज्यादा फाइन होने के कारण वो मिल जाती है, लेकिन उसको अगर रखेंगे तो वो फिर बैठ जाएगी, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको मिक्स करेंगे पानी में तो वो मिक्स हो जाता है, जब तक हम लोग उसको मिक्स करेंगे। लेकिन सैंड को तुम मिक्स करते रहो, वो मिक्स नहीं होगा, वो नीचे बैठे रहेगा। तो सैंड एक तरह से प्रेसिपिटेट का काम कर रही है, ठीक है। इससे तुम लोग याद रख सकते हो ये एग्जाम्पल से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ इनसल्यूबल सब्सटेंस, मतलब रिएक्शन के बाद जो इनसल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और भी रिएक्शंस है। बट अभी हम इस लेक्चर में हम सिर्फ ये दो रिएक्शन पढ़ेंगे, और आने वाले अगले लेक्चर्स में हम आगे का चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ने वाले हैं, बाकी का लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज का कंबाइन होना, ठीक है। तो ये देखो, और इसका डेफिनेशन देखो, इजीली समझ आ जाएगा। When two or more substance react to form a single compound, मतलब जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, इसका मतलब है टू और मोर, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस। मान लेते ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है, फिर सी सब्सटेंस भी है मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बोला है ना टू या फिर टू से ज्यादा मोर सब्सटेंस जब कंबाइन करते हैं कोई सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, तो सिंगल कंपाउंड डी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, तुम लोग के बुक से है, ठीक है। Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड,
ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड में होता है और ऑक्सीजन गैस में होता है। दोनों जब कंबाइन होता है तो वो एक सॉलिड सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हम लोग का है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम सेकेंड वाला रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग को पहला वाला रिएक्शन समझ आ गया होगा। नहीं तो एक और बार तुम लोग सुन लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन से ये वर्ड ध्यान में रखना, कंबाइन होना। ठीक है, जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड जैसे कि हमने यहाँ पर देखा A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका उल्टा हो जाता है। कैसे बोलो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी किए ना, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। यहाँ पे डी सब्सटेंस रहता है और उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं सी प्लस बी प्लस ए में। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये हम लोग का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है टूटना। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ही है ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो एक सिंगल कंपाउंड है, सिंगल सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होता है टू या फिर टू से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो डेफिनेशन क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, when one or more when one when one compound breaks down to form, मतलब one compound, एक कंपाउंड जब ब्रेक होता है, breaks down to form two or more substance। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन होना और इसमें कंबाइन होना। ठीक है, यही दो चीज दोनों को अलग अलग बनाता है। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली टूटना। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखो हम पहले ही क्लियर कर दे तुम लोग, ये रिएक्शन सबको हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि तुम लोग का एग्जाम में ये जैसे कि एग्जाम में ना डेफिनेशन तो आता ही है रिएक्शंस का, मतलब कि जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है पूछ लिया, अब साथ में उसका रिएक्शन भी लिखो। ठीक है, तो ये सब चीज तुम लोग इसका जो एग्जाम्पल सब है इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना, जैसे तुम लोग को याद हो जाए ये वाला रिएक्शन सब। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इसमें रिएक्शंस है नहीं तुम लोग के चैप्टर में, जो जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है उसको कर लेना और बाकी एक्टिविटी में जो जो रिएक्शंस है वो कर लेना। मतलब जितना भी चैप्टर के अंदर रिएक्शन है ना वो कर लेना, नहीं तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, जैसे सारा रिएक्शन तुम लोग को एक ही वीडियो के अंदर हम बता देंगे। ठीक, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब चलो अब हम लोग फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखो, ये है अपना फेरस सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग का फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड में था, उसको हीट हम लोग दिए तो वो ब्रेक डाउन हो गया। वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ? फेरिक ऑक्साइड में, और साथ ही साथ SO2 गैस में और SO3 गैस में भी वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, FeSO4 जो कि सॉलिड में था वो ब्रेक डाउन होता है Fe2O3 में, जो कि वो भी सॉलिड में ही होता है। ठीक है, और साथ में SO2 गैस और SO3 गैस में भी ब्रेक डाउन होता है। तो अब हम देखेंगे, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई टाइप नहीं है, सिंपल सा कंबाइन होना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट
जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टाइप्स होता है। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजिशन तो अलग अलग तरीके से टूट सकता है, ठीक है। जैसे कि हीट दिए तो हीट से टूट गया, करंट दिए, इलेक्ट्रिक करंट दिए तो करंट से टूट गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना, ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, इसको हम लोग थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्यों, कैसे टूटता है, किस कारण से टूटता है, मतलब डीकम्पोजिशन किस कारण होता है? ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट मतलब हीट के कारण जो जो भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड जब ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू हीट, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, दूसरा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है? ड्यू टू सनलाइट, मतलब देखो फोटोसिंथेसिस क्या, उसमें सनलाइट भी इन्वॉल्व होता है, तो तुम लोग इससे याद रख सकते हो फोटोलाइटिक, मतलब इसमें सनलाइट के कारण जो हम लोग का सब्सटेंस या कंपाउंड है वो टूट रहा है, ठीक है। तो इससे तुम लोग याद रख सकते हो। थर्मोलाइटिक हो गया ये सेकेंड वाला। अब जो हम लोग का थर्ड वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ये तीसरा हो गया। सिंपल। अब इसका भी स्पेसिफिक अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, ये भी तुम लोग ध्यान में रखना। हो सकता है एग्जाम्पल पूछ ले, हो सकता है कि एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तुम लोग अच्छे से इसको याद कर लेना अभी, ताकि तुम लोग को मतलब ऐसे याद करना जैसे तुम लोग को साल के एंड तक भी याद रहे, ठीक है। अगर नहीं भी तो तुम लोग एक बार देखोगे तो याद आ जाए, ऐसे अच्छे से याद करना, ठीक है। अगर याद नहीं करे तो लास्ट साल के एंड आते आते भी तुम लोग को ये रिएक्शंस याद नहीं हो पाएगा और दिक्कत हो जाएगा। ना जाने यूनिट टेस्ट में भी तुम लोग का छूट जाएगा अगर आ गया क्वेश्चन, फिर हाफ ईयरली में भी अगर आ गया तो छूट जाएगा, प्री बोर्ड में अगर आ गया तो छूट जाएगा, फिर बोर्ड में भी आ गया तो छूट जाएगा। इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लेना ताकि तुम लोग ताकि तुम लोग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड ना छूटे। बस इसमें सिंपल सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बस टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेन पार्ट कवर करता है इस चैप्टर में, और साथ में इसका रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, ये मेन पार्ट कवर करता है चैप्टर में। और जो मेन है वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग इतना इजी है ना, मतलब बहुत इजी है, बैलेंसिंग भी कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो अब चलो ये तो हो गया। हाँ, एग्जाम्पल देख रहे थे हम लोग, तो देखो एग्जाम्पल सबसे पहला है हम लोग का थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, वही FeSO4 ब्रेक डाउन होता है, ये तो हम लोग अभी अभी जस्ट देखे एग्जाम्पल, जो कि हीट देने पर वो टूट जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो ये वाला तो हम लोग देख लिए एग्जाम्पल, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो जो कि है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन देखो, AgBr, ठीक है। ये जो 2 लगा है ना यहाँ पे, ये हम लोग का बैलेंसिंग है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे के आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे है AgBr जो कि है हम लोग का सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सनलाइट के वजह से ब्रेक डाउन होता है सिल्वर और ब्रोमाइड गैस में, ये ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाता है, और जो सिल्वर है हम लोग का, जो ग्रे कलर का सिल्वर है वो रह जाता है। और एक चीज, इसका कलर भी होता है, ठीक है, कलर में कंफ्यूजन मत लाना, अच्छे से बस ध्यान में रखना, याद कर लेना, क्योंकि ऐसे भी आ सकता है तुम लोग के MCQ में आ सकता है कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस, फिर ग्रे कलर का सब्सटेंस, ऐसे ऐसे करके तुम लोग को पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो हाँ,
ये वाला भी हो गया कि वो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन होता है सनलाइट की वजह से। फिर हम लोग का H2O, जो हम लोग का वाटर है, वो करंट के वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ब्रेक डाउन होता है। जो H2 गैस है वो कैथोड में फॉर्म होता है, O2 गैस जो है एनोड में फॉर्म होता है। इसको भी याद कर लेना, ये इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छे से बस याद कर लेना, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर हम उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो अपना रिव्यू देकर जाना कमेंट में, और कुछ डाउट हो तो पूछना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।